ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत आसान होता है। जिसे आता है उसे आता है, और जिसे नहीं आता है उसे एकदम नहीं आता है। रिएक्शन आए इसलिए आप मेरे पास आए और देखें कि ऑर्गेनिक कितना आसान है। तो उसका एक रिकॉर्डिंग जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी का डिस्कशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखें कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन को मिलाया जाता है और कैसे क्वेश्चन कंपटीशन में बनाया जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इस लास्ट तक देखिएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट कैसे मिक्स की जाती है वो सारी अंडरस्टैंडिंग सिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से भी इस लेक्चर को शेयर करिएगा कि जिससे उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। चलो देखते हैं बेटा। यहाँ पे तुमको दे रखा है बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर कह रहा है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है। बताओ इससे क्या करोगे। सर इसे नाइट्रोबेंजीन बना दिया मैंने। इसे नाइट्रो बेंजीन बना दोगे। वेरी गुड। ये किस तरह का रिएक्शन है? एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है? इलेक्ट्रोफिलिक। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद कह रहा है कि जो फर्स्ट बन गया इसके ऊपर SnHCl का रिएक्शन है, इससे क्या होगा? सर इससे रिडक्शन हो जाएगा। किसका, बेंजीन का एनओ या? ग्रुप का नाइट्रो का NH2 में रिड्यूस कर गुड, दिया। नाइट्रो का NH2 में कन्वर्जन कर दिया, रिडक्शन कर दिया। अब इसके ऊपर कह रहा है कि NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसे क्या करें? डाइजोनियम। हाँ, इससे डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया। इसके ऊपर कह रहा है केसियन का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस साइनाइड, इससे क्या करोगे? सर साइनाइड आ जाएगा ऊपर। वेरी गुड, साइनाइड आ जाएगा। इसके ऊपर कह रहा है कि वाटर एस प्लस का रिएक्शन है, इससे क्या होगा? सर COOH आ जाएगा। गुड, इससे साइनाइड। COOH आ जाएगा। एकदम सही बात है। इसके बाद कह रहा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन है, इससे क्या करोगे? ये रिड्यूस कर देगा इसको COOH को। ये रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करके क्या बना देगा? अल्कोहल बना देगा। अल्कोहल बना देगा। तो CH2OH ये तुम्हारा अल्कोहल बन गया। इसी अल्कोहल के ऊपर PCC का रिएक्शन है, इससे क्या होगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा इससे अल्कोहल। एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेवेंथ वाला। इसके ऊपर कह रहा है कि तुम्हारा कि ये NaCN का रिएक्शन है, इससे क्या होगा? HCN का रिएक्शन हाँ, इससे HCN का रिएक्शन है। CN ग्रुप आना चाहिए। तो CN को पाना चाहिए, तो किस तरह का रिएक्शन होगा? तुमने क्या पढ़ा है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर जब हम HCN का रिएक्शन पढ़ते हैं तो क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है, साइनोहाइड्रेट तो बनते यही हैं तो जब है फिर कि मतलब। इस बेंजीन को ऐसे ही छोड़ दो, इसी एल्डिहाइड पर रिएक्शन करा दो, तो इसी एल्डिहाइड पर रिएक्शन कर दोगे तो एक हो गया OH, एक हो गया आपका CN, यही साइनोहाइड्रीन बन गया। ये बन गया, यही हो गया तुम्हारा एट्थ वाला। और इसी साइनोहाइड्रीन के ऊपर वाटर का रिएक्शन है, इससे क्या होगा? साइनोहाइड्रेट पे वाटर का रिएक्शन। हाँ, साइनोहाइड्रीन पे वाटर का रिएक्शन, इससे क्या करोगे? तो CN एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही करना है कि तुमने क्या पढ़ा है कि अगर कभी नाइट्राइल हो और इसको और वाटर का रिएक्शन करा दें तो इसी पर्टिकुलर को तोड़ देते हैं, OH H OH H OH H, इसी को तोड़ दो और इसी का कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। तो यहीं भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन गया? यहाँ हो गया PH, यहाँ हो गया CH, यहाँ हो गया OH, और ये हो गया COOH। ये तो करोगे, ये हो गया तुम्हारा यस सर। 9th। और इसके ऊपर कह रहा है कि एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का रिएक्शन है, इसे क्या करोगे? ये मतलब थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा था। सोचो, एल्यूमिनियम ग्लास में कॉम्प्लेक्स, बनी। एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स कहाँ पढ़ा है? दो ही जगह पढ़ा है। एल्यूमिनियम। एक ऑक्सीडेशन में पढ़ा है और एक रिडक्शन में पढ़ा है। ऑक्सीडेशन में तुमने हम्म। क्या पढ़ा है? ओपन एयर ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या पढ़ा है? MPV रिडक्शन। कुछ याद आया? हम्म। तो अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसका ऑक्सीडेशन करा दो, और ऑक्सीडेशन करा दो ओपन और ऑक्सीडेशन करा के इसमें C डबल बॉन्ड O बना दो, तो ये हो गया तुम्हारा बेंजीन। और इसी पर्टिकुलर पे ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो गया तुम्हारा COOH। ये तो बन गया। तो अगर कभी यस एल्यूमिनियम सर। कॉम्प्लेक्स आए तो दो जगहों पे दिमाग में इसको बैठाना है कि अगर चैप्टर तुम्हारा अल्कोहल है
तो ओपन और ऑक्सीडेशन की बात कर लो। लेकिन अगर चैप्टर तुम्हारा कीटोन्स हैं या एल्डिहाइड्स है तो उस केस में एमपीबी रिडक्शन की बात कर लो। तो बताओ कोई दिक्कत? नो सर। बना लोगे? तो हम्म। चैप्टर, सारा खेल चैप्टर्स का है। अगर चैप्टर्स को तुमने सही तरीके से पकड़ लिया तो क्वेश्चन लगा लोगे। एक मिनट होल्ड करो। चलो, तो ये क्लियर हो बेटा इस वाले कॉन्सेप्ट में? कोई दिक्कत आई? नो सर। चलो, तो यहां पर मैं ये कह रहा था कि जब तुम्हारा चैप्टर कीटोन्स, ये कीटोन्स हो, कीटोन से अल्कोहल बनाना हो तो रिडक्शन की बात कर लेना। लेकिन जब कभी अल्कोहल से कीटोन्स बनाना हो तो इस केस में ऑक्सीडेशन की बात कर लेना। चलो कॉन्सेप्ट को समझो। पहले रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग तुमसे मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करा रहा हूं। तो दूसरे रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग तुमसे मैं रिडक्शन की बात करवा रहा हूं। तीसरे रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग में जो पुअर लिविंग ग्रुप है इसको अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने की बात करा रहा हूं। बस में आगे, मतलब जिसमें बेंजीन के पास हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर रिएक्शन करना चाहता है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाऊं कि जिससे कि न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन हो पाए। इसलिए मैंने रिएक्टिविटी को न्यूक्लियोफिलिक की तरफ भगाने के लिए इस वीक लिविंग ग्रुप को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे थे वीक लिविंग ग्रुप को, वीक लिविंग ग्रुप को हम कर रहे हैं गुड लिविंग ग्रुप में। बस में आ गई। और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया। साइनाइड से एसिड का बनना, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराया। फिर उसके बाद एसिड से अल्कोहल बनाना, इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पे अगेन रिडक्शन का हेल्प लिया। तो नाइट्रो के रिडक्शन में किस रिएजेंट को यूज करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन में किस रिएजेंट को यूज करते हैं, ये डिफरेंसेस क्लियर होना चाहिए। फिर यहाँ हमने जो प्राइमरी अल्कोहल बनाया इसका वीक रिएजेंट के द्वारा ऑक्सीडेशन करते हुए इसको हमने केवल एल्डिहाइड पर रोक दिया। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो इसको बेंजोइक एसिड तक पहुंचा देते। और पीसीसी पीडीसी है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा। अब कहानी के अंदर बेंजीन और एल्डिहाइड दोनों मौजूद हैं। तो अब हमने एल्डिहाइड वाला नॉर्मल रिएक्शन कराया कि एल्डिहाइड के ऊपर एससीएन का रिएक्शन करा के हमने साइनोहाइड्रीन बनवाया। बस में आगे मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने के बाद जो साइनोहाइड्रीन बना दिया, इस साइनोहाइड्रीन में साइनाइड की अगेन में क्या करा रहा हूं, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं। और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद अब अगेन एसिड है, बेंजीन है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल का एक बार फिर से मैं ऑक्सीडेशन करा रहा हूं। और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराकर इसको बैक कीटोन में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो एसिड एसिड वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं है, बेंजीन वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं है। हम केवल डायरेक्ट सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। बताओ कोई दिक्कत? नो सर। तो वही मैं तुमसे बार बार कहूँ बेटा कि डिफरेंसेस क्लियर हो, एक बार चैप्टर समझ में आ जाता है तो ऑर्गेनिक क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। चैप्टर्स नहीं समझ में आता है तभी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। बस में आ गई। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया, सोचो कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो बताओ कितने तरह के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुमने पढ़ा है? पहला कौन सा है? कौन सा ऐसे है? याद नहीं रहेगा मतलब। तो कैसे याद नहीं रहेगा? वही तो बेसिक याद करना है। पहला हेलोजिनेशन, पहला यस। हेलोजिनेशन। दूसरा कौन सा है? नाइट्रेशन। तीसरा कौन सा है बताओ? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन। चौथा कौन सा है? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल फ्रिडल क्राफ्ट क्राफ्ट अल्काइलेशन। एसाइलेशन। ठीक है। उसका पांचवा कौन सा है? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन। तो ये पांच इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घूमता रहेगा। जहां बेंजीन आएगा, जहां एरोमेटिक रिंग आएगा, तो ये पांचों तो आएगा ही आएगा। बस में आगे। फिर छठा जो रिएक्शन है वो जब सल्फोनेशन कराते हैं वो रिवर्सिबल होता है, इसलिए इसको बोलते क्या है, डी सल्फोनेशन, डी सल्फोनेशन। बस में आगे। ये भी तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। फिर सातवां जो आता हम्म। है वो कौन सा है? वो तुम्हारा है आपका, जब हम एक अगेन फॉर्माइलेशन की तरफ जाते हैं, तो गेटरमैन कॉच कॉच। फॉर्माइलेशन। उसके बाद आठवां कौन सा है? आठवां अगेन गेटरमैन फॉर्माइलेशन। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा रिएक्शन करते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा रिएक्शन कराओगे तो उस केस में बोलते हैं गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन है। लेकिन जब हम यहाँ पे एचसीएन के द्वारा रिएक्शन कराते हैं तो उस पर्टिकुलर को सिंपली बोलते हैं आपका गेटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन है। याद रहेगा? अब गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन के बाद जो कहानी आई थी वो रिएक्शन कौन सा है? नाइट्रोसेशन रिएक्शन। याद आया? हम्म। बस में आगे। तो इसका नवा रिएक्शन जो बात करेंगे, नाइट्रोसेशन रिएक्शन।
फिर 10वां रिएक्शन कौन सा था? क्लोरोमिथाइलेशन। मिथाइलेशन। तो बेंजीन वाला चैप्टर जब तुमको पढ़ाया था और उसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया था, उसमें यही वाली कहानी मैंने तुमको समझाई थी। ये कराया था ना। और बेंजीन के बाद यस फिर सर। मोनो सब्स्टिट्यूशन कराया था, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन करा के फिर डाई सब्स्टिट्यूशन करा के सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द लेकर हम चले थे। बस में आगे उसका जो एराइल हलाइड में चले थे, तो एराइल हलाइड में चले थे तो यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरोबेंजीन वगैरह में पढ़ा था। एक एडिशनल जो रिएक्शन आया था वो कौन सा था? प्रिपरेशन ऑफ DDT। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। बस में आगे फिर उसके बाद से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SNAR आया था। उसका जो फिनॉल चैप्टर में गए थे, तो फिनॉल चैप्टर में गए थे, तो फिनॉल चैप्टर में अगेन हमने फिनॉल के ऊपर ब्रोमिनेशन की बात किया था, तो हम ब्रोमीन वाटर बोला था, ब्रोमीन CH2 बोला था। ठीक है। आपका वो सारे भी क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दो नीम रिएक्शन आया था। वो दो नीम रिएक्शन कौन से थे? एक का पता था रिमर टिमन रिएक्शन, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। फिर आया था कोल्बे रिएक्शन, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पास में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि नेम रिएक्शन भले आ रहा है लेकिन ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। फिर चैप्टर एनिलीन में आ गए थे, तो एनिलीन में आए थे, तो एनिलीन में के ऊपर जो हेलोजिनेशन करा रहे थे, नाइट्रेशन करा रहे थे, सल्फोनेशन करा रहे थे, वो सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। बाद में जब तुमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था, और डाइजोनियम सॉल्ट का जो रिएक्शन करा रहे हो फिनॉल के साथ या बीटा नेप्थॉल के साथ, मतलब डाइजो कपलिंग रिएक्शन। डाइजो कपलिंग कपलिंग रिएक्शन, तो ये भी डाइजो कपलिंग रिएक्शन कोई नई चीज नहीं है, ये भी आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही केस है। बस में आगे कुछ एडिशनल प्रिपरेशन मैंने बताया था, तो कुछ एडिशनल प्रिपरेशन में हमने क्या बनाया था? प्रिपरेशन ऑफ फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन। ठीक है, फिनॉल से फिनोप्थलीन का बनना, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। नोवोलैक। नोवोलैक नोवोलैक का बनना, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। फिर बेक्केलाइट। बेक्केलाइट इसका बनना, ये भी क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही था। याद आया? याद यस आया? सर। हाँ, तो फिनॉल को लेकर इथैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे एसिटिक मीडिया में, तो फिनोप्थलीन का बनना। फिनॉल का फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे पैरा पोर्शन को ब्लॉक करके, तो नोवोलैक का बनना। और फिनॉल का फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है लेकिन पैरा पोर्शन ब्लॉक नहीं है, तो उस केस में बेक्केलाइट का बनना। मतलब जहां जहां बेंजीन के ऊपर कुछ भी रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है, और पाई बॉन्ड अगर इन्वॉल्व हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दिखाएगा बेटा। बस में आगे, तो तुम्हारे लेवल पे ऑर्गेनिक में अगर कभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, तो 17 जगह हैं जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकता है। याद रहेगा? बताओ। यस सर। गुड। उसके बाद अगर मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूं, तो रिडक्शन रिडक्शन में क्या है? अलग अलग चीजों का रिडक्शन की बात करेगा। कभी कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कभी कभी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनके रिडक्शन की बात करेगा मेनली। कभी कभी तुम्हारे कार्बोनिल चैप्टर्स है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, इनके रिडक्शन की बात करेगा। कभी इनके डेरिवेटिव्स वगैरह हो गए, एसिड्स के, तो एसिड खुद हो गया, एसिड हलाइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, इनके रिडक्शन की बात करेगा। कभी कभी हो सकता है कि इसको अल्कोहल बनाकर रोकने की बात करेगा। कभी कभी इसको हो सकता है कि अल्केन तक ले जाने की बात करेगा। कभी कभी आपके स्पेशल केस में नाइट्रो को रिड्यूस करने की बात करेगा, कभी साइनाइड को रिड्यूस करने की बात करेगा, कभी एस्टर को रिड्यूस करने की बात करेगा। इन सभी कहीं ना कहीं रिडक्शन को हम यूज करते हैं। फिर दूसरा क्या है कि OH जो वीक लिविंग ग्रुप होते हैं, तो उसको कैसे अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करोगे। NH2 वीक लिविंग ग्रुप होते हैं, तो उसको कैसे अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करोगे। तो वीक लिविंग ग्रुप को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना, इसकी तरीके को कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में बना सकता है। चैप्टर एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, इसके बेसिस पे नाम आ जाता है। जब चैप्टर में अगर चैप्टर अल्काइल हलाइड है, यहां अगर अटैक हो रहा है, या चैप्टर अल्कोहल है, या चैप्टर ईथर है, या चैप्टर अमीन है, तो इस केस में जो नाम आता है SN1, इस केस में नाम आता है SN2, इसमें नाम आता है SNI रिएक्शन। कभी चैप्टर तुम्हारा CO वाला है और इसके ऊपर कभी एसिड हलाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, एस्टर है, एसिड है, अमाइड है, यहां अटैक कर रहे हो, तो रिएक्शन बोल देते हैं SNTH रिएक्शन है। कभी चैप्टर तुम्हारा एराइल हैलाइड है और एराइल हैलाइड में यहां अटैक कर रहे हो, तो इसको बोल देते हैं SNAR रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर रहा है लेकिन कहाँ अटैक कर रहा है उसके बेसिस पे भी कैटेगराइजेशन हो जाता है, कि कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, कब आपका SNI होगा, कब SNTH होगा, कब SNAR होगा, ये डिफरेंसेस क्लियर है। अब अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक कर रहे हो तो SN2 सोचना, वीक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक सोच रहे हो SN1 सोचना, यही तो है। बताओ, यही तो है।
यस सर। गुड। कभी अगर मान लो हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है तो हाइड्रोलिसिस किसकी करा सकता है? हाइड्रोलिसिस हो सकता है साइनाइड के हाइड्रोलिसिस करा दे, कभी हो सकता है आपका यहाँ हेमी एसिटल इसकी, हेमी कीटल इसकी हाइड्रोलिसिस करा दे, कभी हो सकता है कि एसिटल यहाँ ओ आर, यहाँ ओ आर, इस पर्टिकुलर का हाइड्रोलिसिस करा दे, कभी कभी हो सकता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स एसिड हैलाइड हो जाए, एसिड एनहाइड्राइड हो जाए, एस्टर्स हो जाए या अमाइड्स हो जाए, इनके हाइड्रोलिसिस करा दे। बस में आगे तो इन्हीं का हाइड्रोलिसिस कराएगा और इन्हीं का हाइड्रोलिसिस करके कॉरेस्पॉन्डिंग तुमको प्रोडक्ट बनवाएगा। तो चैप्टर्स बेटा एकदम क्लियर हो कि किस चैप्टर में किस तरह का रिएक्शन होता है। बना लोगे? बताओ, लगा लोगे? यस सर। गुड। अगर आप आईटी जेई की तैयारी करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत हो रही है, और अगर आप रियल में आईटी के लिए सिंसियर हैं और पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं अजनीश कुमार गुप्ता आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को पूरी तरीके से दूर कर सकता हूँ। मैं पिछले 20 सालों से आईटी जेई के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे टॉप रैंकर्स को मैंने पढ़ाया है। केमिस्ट्री में मैंने 5-5 बुक्स भी लिखी है और मैं अब इंडिविजुअल 1-to-1 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप भी केमिस्ट्री में परेशान हैं और आपको केमिस्ट्री सीखनी है और केमिस्ट्री में अच्छे नंबर्स लाने हैं, अपने सपने को पूरा करना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9122057123। मैं लाइव क्लास 1-to-1 आपको दूंगा और आपके सब्जेक्ट के डर को पूरी तरीके से दूर करूंगा।